हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट से संबंधित प्रश्न कवर करेंगे। तो ये क्लास आज तीसरी क्लास होगी जो अकाउंट्स पोस्ट कोड 932 के लिए। और वीडियो को आखिर तक देखना। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस चैनल पर हम डेली वीडियो की पीडीएफ फाइल डालते रहते हैं। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो इसमें यह पूछा गया कि द एसेट्स ऑफ ए बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड एज। तो जो व्यवसाय की संपत्ति होती हैं उसको किया जाता है वर्गीकृत। कहाँ पर? ओनली फिक्स एसेट्स, ओनली करंट एसेट्स। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर फिक्स एंड करंट एसेट्स दोनों, ऑप्शन सी। व्हाट इज कस्टमर वैल्यू? तो कस्टमर वैल्यू क्या होती हैं? तो ये होती हैं रेशियो बिटवीन द कस्टमर्स प्री रिसीव्स बेनिफिट्स द रिसोर्स यूज टू ऑब्टेन दीज बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मेथड इंक्लूड। तो पूंजी लागत जो कि इंक्लूड करता है डिविडेंड यील्ड मेथड, लाभांश, अर्निंग यील्ड मेथड, ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। तो ये तीनों को इंक्लूड करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 4, विच मेथड डज नॉट कंसीडर द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो कौन सा जो मेथड है जो कि इंक्लूड नहीं करता द टाइम वैल्यू मनी को? तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये भी करता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ये भी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये भी करता है। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, एवरेज रिटर्न ऑफ रिटर्न ये नहीं करता। रिस्क इन कैपिटल बजटिंग इम्प्ली द डिसीजन मेकर नो ऑफ द कैश फ्लो। तो यहाँ होगा कैश फ्लो। तो जो कैपिटल बजटिंग में जो जोखिम होता है जो कि इम्प्लीफाई करता है डिसीजन मेकर को, उसको हम जानते हैं कैश फ्लो के तौर पर। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन ए। सेल्स बजट इज ए फारकास्ट एक्सप्रेस्ड इन। तो सेल्स बजट तो ये होता है फारकास्ट किसका? मनी का। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसमें यह पूछा गया कि विच रेशो इज कंसीडर एज सेफ मार्जिन ऑफ सोलवेंसी। तो कौन सी रेशो जो कि कंसीडर करती हैं सेफ मार्जिन ऑफ सोलवेंसी को? तो ये करती है करंट रेशो, ऑप्शन सी। हु क्वाइन द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये कंसेप्ट किसने दिया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का? तो ये दिया है जेम्स एच बिल्स ने। क्वेश्चन नंबर 9, द डेब्ट इक्विटी रेशियो इज ए सब पार्ट ऑफ। तो जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है उसका सब पार्ट है ये। तो राइट आंसर होगा लॉन्ग टर्म सोल्वेंसी रेशियो का। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर। तो ये क्वेश्चन है न्यूमेरिकल। इसमें आपको दी गई है क्विक रेशो 1.8 अनुपात 1, करंट रेशो दी गई है 2.7 अनुपात 1, और आपके पास है करंट लाइबिलिटी 60,000, और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ स्टॉक। तो इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा इसका 54,000। क्वेश्चन नंबर 11, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट टू सीनियर सिटीजन इज एग्जम्प्ड अंडर सेक्शन 80 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट टू व्हाट एग्जेंट।
तो जो इंटरेस्ट होता है डिपॉजिट सीनियर सिटीजन के लिए एग्जम्प्ट होता है। तो कितना होता है? 50,000। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स आर डिसाइडेड बाई। तो जो अंशों की मार्केट वैल्यू होती है वो डिसाइड की जाती हैं द इन्वेस्टमेंट मार्केट, विनियोग। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसमें यह पूछा गया कि ए ग्रुप ऑफ म्यूचुअल फंड्स विद ए कॉमन मैनेजमेंट इज नोन एज। तो जो म्यूचुअल फंड का ग्रुप होता है कॉमन किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ, तो वो जाना जाता है फंड फैमिली। क्वेश्चन नंबर 14, इफ NAV, अगर NAV मार्केट प्राइस से ज़्यादा है तो फंड क्या होगा? इज सेलिंग एट ए प्रीमियम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें यह पूछा गया कि पेटेंट्स, कॉपीराइट्स एंड ट्रेडमार्क, तो ये क्या होते हैं? इंटेग्रेबल एसेट्स, ऑप्शन सी। डिसीजन फॉर क्विकली रीपेमेंट ऑफ डेप्ट इज नॉर्मली रेफर्ड टू एज। तो जो डिस्काउंट होता है रीपेमेंट का, जल्दी लेना हो तो कैश डिस्काउंट, ऑप्शन सी। इन विच ईयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाज एस्टैब्लिश्ड। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1875 में। क्वेश्चन नंबर 18, लीगल रिजर्व रेशियो इज इक्वल टू। तो जो रेशो होती है लीगल रिजर्व किसके बराबर होती है ये रेशो? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पार्टिकुलरली यूजफुल टू कंप्यूट द मीन ऑफ मीन्स। तो जो कंप्यूट करता है मीन ऑफ मीन्स को, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बेस्ड अर्थमेटिक मीन। क्वेश्चन नंबर 20, हु इज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो FW टेलर। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें यह पूछा गया कि अपॉइंटमेंट ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी इज मेड बाई। तो जो कंपनी सेक्रेटरी की नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती हैं? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ऑप्शन बी। द लाइफ इंश्योरेंस इन इंडिया वाज नेशनलाइज्ड। तो जो भारत में जो लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकृत हुआ था किस वर्ष में? तो ये हुआ था 1956 में। क्वेश्चन नंबर 23, लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी सेक्रेटरी। तो जो कंपनी सेक्रेटरी की लायबिलिटी होती है, दायित्व, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी। विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर होगा लाइन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती हैं, तो ये किसकी तरीका होता है? ये एक कंट्रोल का, ऑप्शन डी। बाई विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ए कंपनी सेक्रेटरी कैन बी रिमूव फ्रॉम इज पोस्ट। अगर कंपनी सेक्रेटरी के
सॉरी, अगर कंपनी सेक्रेटरी को हटाना हो अपनी पोस्ट से तो कौन से तरीक़ों से आप हटाओगे इसको? बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्यूचर ऑफ बॉन्ड्स? तो पर वैल्यू ये भी होती है, कूपन रेट ये भी, मैच्योरिटी ये भी, लेकिन ऑप्शन सी नहीं होता, यील्ड टू मैच्योरिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस चेंज द करंट रेशो? जो कि चेंज करती हैं करंट रेशो को, तो कौन करती हैं चेंज? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओपन मार्केट ऑपरेशन इज ए पार्ट ऑफ, तो ये किसका पार्ट? ओपन क्रेडिट पॉलिसी का। अंडर कैपिटलाइजेशन कैन बी रिमीडिएट बाई, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, इशू ऑफ बोनस शेयर। द क्लियरिंग एजेंट इज अपॉइंटेड बाई, तो जो क्लियरिंग एजेंट की नियुक्ति होती है किसके द्वारा की जाती है? इंपोर्टर के द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32, मोनोपोलिस्ट सॉरी मोनोपोलिस्ट कैन डिटरमाइन एकाधिकार, तो ये होता है प्राइस एंड आउटपुट, ऑप्शन सी। कोस्पी इज द इंडेक्स ऑफ विच कंट्री, तो ये है साउथ कोरिया की। क्वेश्चन नंबर 34, तो गुडविल ख्याति, तो ये क्या होती है एक? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनटेंजिबल एसेट्स, अमूर्त संपत्ति। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।